हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन का टॉपिक क्या रहेगा? मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि आपका अगस्त मंथ में होने वाला है। इसका ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप MPESB के साइट पे जाके देख सकते हैं। वहीं का स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है कि आपका जो पेपर है उपयांत्री यानी ग्रेड 3 का आपका अगस्त 2024 यानी अगस्त के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या रहने वाला है उसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास अभी से लेकर के केवल 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस 90 डेज में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम कैसे मैनेज करें जॉब के साथ, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपको लगता है कि हमारे पास टाइम कम है तो वीडियो को आप डबल स्पीड पे देखिए, 2x की स्पीड पे, लेकिन कंप्लीट देखना है और लास्ट वाले पार्ट को देखना ही देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम को लेकर के। हमारे पास 90 डेज का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज हम जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास कौन सा टाइम है, ये आपका 26 अप्रैल है। तो हमारे पास जो टाइम बचा है, एक तो हमारे पास मई का टाइम बचा हुआ है, दूसरा हमारे पास जून मंथ का टाइम बचा, तीसरा हमारे पास जुलाई मंथ का टाइम बचा है। हो सकता है अगस्त के लास्ट में एग्जाम हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगस्त वाले टाइम को तो अपन काउंट नहीं करेंगे। 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस 90 डेज के अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप पहली बार सब इंजीनियर एग्जाम को देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसका जो एग्जाम होता है बिल्कुल बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है, यानी 1 डे एग्जाम है। एक बार ही पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपकी जो ब्रांच है, खासकर हम बात आज करेंगे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट नॉन टेक में होते हैं, 15 आपके टेक में होते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे के अंदर पेपर होता है। 2016 से लेकर के 2022 तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी और न ही आगे होने की कोई पॉसिबिलिटी है। तो एक पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का टाइमिंग होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आई होप आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेड पे क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, इन सब टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो थोड़ा सा हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन आता है, यदि आप 2022 का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो वहाँ लिखा नहीं है कितने सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है, वहाँ लिखा नहीं रहता। वहाँ डायरेक्टली लिखा रहता है कि भाई 100 क्वेश्चन आपके टेक वाले पार्ट से आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक वाले पोर्शन से आएंगे और नॉन टेक में ये सब्जेक्ट रहने वाला है। वहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं होते, ना तो सब्जेक्ट के नाम मेंशन होते, ठीक है। तो यदि आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो 2022 के ऑल शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया है। ये आपके लगभग 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, 6 को पेपर, 7 को और 8 को पेपर हुआ था। इन 6 शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके निकल के आए वो 15 सब्जेक्ट आपके टेक के हैं, यानी 15 सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं। 15 सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं, 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के रहने वाले हैं। तो टोटल आपको 22 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, टोटल आपको 22 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने सब्जेक्ट आपके हो गए? 15 सब्जेक्ट तो टेक के हो गए, 7 सब्जेक्ट नॉन टेक के हो गए। तो ओवरऑल हमें 22 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है इन 90 डेज के अंदर। इन 90 डेज के अंदर 22 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। यहाँ कुछ आपको एनालिसिस वगैरह दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस एग्जाम का ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। उस एग्जाम का ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ओवरव्यू हमें पता चल गया कि भाई 200 नंबर का हमारा पेपर होता है, 100 का टेक, 100 का नॉन टेक होता है, ये हमें पता चल गया। सब्जेक्ट का नाम भी पता चल गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा देख लेते हैं सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका भी थोड़ा सा हमें रफली आइडिया आ जाए ताकि हमें स्ट्रेटजी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो यदि हम बात करें अभी 2016 से 20 तक का, यहाँ पर सब्जेक्ट मर्ज की गई है, इसलिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको कम दिख रहे होंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ही पार्ट में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर हमने अलग अलग किया है। तो इसे यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट कंबाइंड है, वहाँ हमने अलग अलग किया है, इसलिए सब्जेक्ट आपके थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट ही थे। तो 2016 से 2020 तक के यदि हम एनालिसिस देखेंगे तो आपके पास
16 से 20 तक का वेटेज दिया हुआ है, 2020 के पहले शिफ्ट का, 2020 के सेकंड शिफ्ट का, ये आपकी स्क्रीन पे है। अब पहले क्या होता था, जितने भी सब्जेक्ट होते थे हर सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते थे। मान लीजिए सर्वेइंग का वेटेज पहले ज्यादा रहता था तो वहीं आपका कोई सब्जेक्ट कम रहता था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे टेक्निकल के अंदर। अब वहीं यदि हम बात करें नॉन टेक के अंदर, तो 2022 के टेक्निकल के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिला है, जो कि अब तक के पिछले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस बार क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, पहला सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो 6th नंबर के पहले वाले शिफ्ट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वाले शिफ्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा 14 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है, 7 नवंबर के पहले वाले शिफ्ट के अंदर 1 क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। वहीं यदि हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म स्क्रीन पे, सर्वे की बात करें तो हर एक शिफ्ट में 18, 19 9 क्वेश्चन, और लास्ट वाले शिफ्ट में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आप स्क्रीन पे इस तरीके से फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 6 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में 28 क्वेश्चन आए हैं, इसमें 15 आए हैं, इसमें 21 आए हैं, इसमें 2 आए हैं, इनमें कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके 8 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में आया है, इसके पहले कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब एक सब्जेक्ट का नाम हम नहीं लेने वाले हैं, टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास सब्जेक्ट का आइडिया होता है कि भाई हमारे पास 15 टेक के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 1 मिनट देख लेता हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तब 21 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से नहीं थे, 2-3 चैप्टर से 21 क्वेश्चन दे दिया था। तो किस शिफ्ट के अंदर किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का कितना वेटेज हो जाएगा बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से। तो हमें तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या अप्रोच रखना है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा एनालिसिस को देख करके 2022 के ऑल शिफ्ट का। इसी तरीके से यदि हम बात करें नॉन टेक के अंदर, नॉन टेक के अंदर फिर भी थोड़ा दायरा फिक्स रहता है। नॉन टेक के अंदर क्या होता है, आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट जैसे आपका इंग्लिश होता है, आपका हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस होता है, कंप्यूटर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है फ्लक्चुएट नहीं करते। तो रीजनिंग से क्वेश्चन 14 है तो 14 ही आएगा, इसमें 14 ही आएगा, मैथ से 15 आएगा, इसमें 15 क्वेश्चन आएगा। मतलब इसका दायरा क्या फिक्स होता है, 14, 15, 16 के आसपास घूमता रहता है। ठीक है, तो ये आपका अब क्या होता है ना कि जो आपके पेपर होते हैं 7 सब्जेक्ट के, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक का फिक्स नहीं होता किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आइडिया लगा होगा कि क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है, क्या क्या सिलेबस कवर करना है, इसके बारे में तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि सर हमारे पास टोटल 22 सब्जेक्ट हैं, अब हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाए पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप नोट करना चाहते हैं पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, बट पहले सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टेक के 15 सब्जेक्ट हैं और हमारे पास नॉन टेक के 7 सब्जेक्ट है। नॉन टेक के 7 सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो भी हम जो बात करने वाले हैं टेक्निकल वाले पेपर की बात करेंगे। टेक्निकल वाले पेपर में हमें क्या अप्रोच रखना है, इसके बाद हम नॉन टेक पेपर की बात करेंगे। अब आप क्या करिए, जैसे टेक्निकल वाला जो पेपर है 15 सब्जेक्ट के ऊपर डेप्थ में पढ़ने लग गए ना, तो इसको 15 मंथ लगेंगे कम से कम पढ़ने में, यानी आपको 1.5 साल का टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे पास तो केवल 3 महीने का टाइम है, तो अपन तो ऐसा कर नहीं सकते। और डेप्थ में पढ़ने कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई कन्वेंशनल पेपर थोड़ी ना हो रहा है, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैं स्क्रीन पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट का बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब बेसिक ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ, पहला हमने क्या बोला, बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब बेसिक ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक से 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अलावा 2016 से लेकर के 2020 तक के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 तक के, इन सभी टॉपिक के आसपास के बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए। यानी इस लेवल के आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, इस लेवल के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो बेसिक ओवरव्यू हर एक सब्जेक्ट का पता हो। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती होगी, एक कैटेगरी ऐसी एस्पिरेंट की होगी
जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, 2-3 नंबर पे रुक गए होंगे या 1 नंबर पे रुक गए हैं, आधे नंबर पे रुक गए हैं, है ना, तो उनके लिए स्ट्रेटजी अलग रहेगी। आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है और जिन टॉपिक में आपकी वीकनेस थी उन टॉपिक को नोट करके उन पे काम करना है, साथ में टिप्स फ्री लगानी है। तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, जो 1-2 नंबर 3 नंबर पे रुके हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, वीक टॉपिक को नोट करके पढ़ना है और टिप्स फ्री लगानी है। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं है, जिनके 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर से एग्जाम नहीं निकल पाया है, या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जॉब में है, संविदा में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके लिए बहुत अलग स्ट्रेटजी रहेगी जो कि आपको देखना है। आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब बेसिक ओवरव्यू पता कैसे चलेगा, जब आप इनके पेपर करेंगे, कौन से 2016 से 2020 तक के और 2022 के ऑल शिफ्ट के, यानी 6 शिफ्ट पेपर हुए हैं, तो 600 क्वेश्चन आपको टेक के मिल जाएंगे। एटलीस्ट 600 क्वेश्चन पहले करना है 2022 वाले, इसके बाद आपको 2016 से 2020 तक आना है। ध्यान से सुनिएगा, पहले 22 के पेपर फॉलो करना है ना, ठीक है, फिर इसके बाद इसके पेपर फॉलो करना है, ऑर्डर अपने को चेंज करके रखना है। तो आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन एक बार करना है। जब आप इनको क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक का आइडिया लग जाएगा, उन टॉपिक के आसपास के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए आपके पास पहले से नोट्स हैं, तो नोट्स को यूज कर सकते हैं। यदि आपने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। जब आपके पास बेसिक ओवरव्यू हो, आपने पहले देखा भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन है, उन टॉपिक को आपने नोट कर लिया। टॉपिक नोट करने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लासेस वाले, उन नोट्स के माध्यम से एक बार प्रॉपर रिवीजन करना है। या फिर आपने डिटेल नोट्स बना रखे हैं ना, तो उन डिटेल नोट्स को यूज करिए। अभी तो हमारे पास टाइम है तो अपन डिटेल नोट्स को यूज कर सकते हैं। उन डिटेल नोट्स की मदद से एक बार ना आप सब्जेक्ट को ओवरव्यू को मतलब पढ़ लीजिए, बेसिक आइडिया हो जाए। फिर आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप 600 क्वेश्चन करके देख लीजिए, आपको टॉपिक का आइडिया लग जाए किन किन टॉपिक से पढ़ना है। और थोड़ा टाइम मिलता है 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन भी कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक प्रॉपर नोट कर लीजिए भैया कि हमारा जो बीएमसी वाला सब्जेक्ट है, इससे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सर्वे वाला सब्जेक्ट है, इससे इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट है, इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को नोट कर लीजिए। फिर उन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने नोट्स, आपके पास डिटेल नोट्स, पार्ट नोट्स, जो भी नोट्स अवेलेबल है, इनफैक्ट अभी डिटेल नोट्स प्रेफर करना चाहिए, तो डिटेल नोट्स की मदद से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, केवल आपने टॉपिक नोट किया था, क्वेश्चन तो किया नहीं था अभी। एक बार आपने पहले टॉपिक नोट किया, टॉपिक नोट करने के बाद आपने अपने नोट्स को यूज करके बेसिक कॉन्सेप्ट का रिविजन कर लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, आपको 2016 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। किसके, सब इंजीनियर के 2016 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं, पहला अप्रोच। दूसरा, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आप एसएससी जेईई के लेटेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर 2004 से लेकर के 2023 तक के पेपर अवेलेबल हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे वाले मतलब अच्छे न फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करना है। एकदम जो बेसिक और इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करना है, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को करना है। और 90%, 80 to 90% क्वेश्चन आपके यही वाले होते हैं एसएससी जेईई के अंदर भी। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन कर लीजिए। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, इस बार जो सबसे ज्यादा देखा गया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, डाउनलोड करिए, जाके देखिए। क्वेश्चन को जब स्कैन करके डालेंगे ना गूगल नेम से, तो पता चलेगा ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे एज इट इज एएसबी ने क्वेश्चन उठा के आपको पुट किया है। तो आपको क्या करना है, जो टॉप की वेबसाइट्स होती है ना, जो टॉप की वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट की मदद से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। 2-3 वेबसाइट के जो, मान लीजिए आपने ब्रिक टॉपिक डाला, आपने सीमेंट टॉपिक डाला, आपने सीवेज ट्रीटमेंट डाला, उसके आसपास के जो क्वेश्चन वहाँ दिए हैं ना, आप कर लेंगे। बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉपिक का क्वेश्चन कर रखे हैं, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। तो टॉप वेबसाइट को यूज करके उन बेसिक जो 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन जो दिखते हैं ना, उनको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो क्या रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है टेस्ट सीरीज। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहीं से होता है, एक्यूरेसी यहीं से आती है। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत लगाना है, सब्जेक्ट वाइज लगाना है, फुल लेंथ भी लगाना है, और मिल जाती है तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज लगाना है। तो लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। और इसके अलावा इन पैरेलल करते टाइम अपना जो पार्ट नोट्स होगा, ठीक है, उन पार्ट नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। जब लास्ट के 15 दिन बचते हैं ना, हमारे पास डिटेल नोट 22 सब्जेक्ट के कम से कम नहीं तो 5000 पेज के होते हैं, 5000 पेजेस के होते हैं, जो कोई पलट भी नहीं सकते 15 दिन के अंदर।
तो आपके हर एक सब्जेक्ट के पार्ट नोट्स होने चाहिए। एटलीस्ट 20 से 30 पेज के अंदर आपके एक सब्जेक्ट के पार्ट नोट्स रहेंगे, तो आराम से 300-400 पेज का जो नोट्स रहेगा पार्ट नोट्स ना, उसको आप बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो पार्ट नोट्स को लास्ट में रिविजन करते रहना है। एक बार समराइज कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, टॉपिक नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस तो है नहीं, तो आपको पहले टॉपिक तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा किन किन टॉपिक को पढ़ना है। उन टॉपिक को लेकर के अपने नोट्स की मदद से एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं? 2016 से 22 तक के सब इंजीनियर के, फिर एफएससी जेईई के, फिर अपनी वेबसाइट वाले क्वेश्चन, फिर टेस्ट सीरीज लगानी है। और साथ में पार्ट नोट्स, जो आपका पार्ट नोट्स है ना, उस पार्ट नोट्स को बनाते चलना है। बाद में नहीं बनता कि 15 दिन बचेंगे तो पार्ट नोट्स बनाएंगे, नहीं करना है। आपने जैसे ये आपके पास डिटेल नोट था, इस डिटेल नोट को आपने पढ़ा, सारे क्वेश्चन किया, कौन कौन से? सब इंजीनियर के, एफएससी जेईई के, वेबसाइट वाले, टेस्ट सीरीज वाले। आपको आइडिया लग गया भी इन टॉपिक्स पे इन फार्मूलों की मदद से, इन बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उनको आपको पार्ट नोट्स पे नोट डाउनलोड लिख लेना है। इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, बट अभी ध्यान में रखिए, उनको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद ऐसे करते जाएंगे तो आप सारे सब्जेक्ट के आपके पार्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में उसको कर लेना है अच्छे से। तो यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। अभी हमने टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं की है, अभी हमने कंटेंट पे बात की है, क्या काम करना है। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो पहले मैंने बताया था कि 1-2 नंबर से रुके हैं, वो थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है, उसमें क्या है कि हर एक स्टेट के जेईई के क्वेश्चन का मिक्सअप होता है, तो वेरिएशन काफी अच्छा मिल जाता है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेफर हैं, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके 10-20 नंबर से सिलेक्शन रुक रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है। यदि टाइम आपको मिलता है, आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम बाद में लगा सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं को कम से कम 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 बार। ज्यादा कंटेंट कवर ना करके कम कंटेंट को मल्टीपल टाइम करना ही ज्यादा सही रहता है आजकल के टाइम पे, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फैला हुआ है, ठीक है। तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। फिर अब हम बात करेंगे नॉन टेक सब्जेक्ट के बारे में। तो नॉन टेक के अंदर आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। नॉन टेक के अंदर हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे जब बात एनालिसिस मैंने नहीं लाया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको दिखा देंगे किन किन टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हालांकि अलग अलग वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पे। जैसे आपका रीजनिंग होता है, मैथ होता है, कितना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कितना भी अच्छा क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे। हिंदी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है। इसके अलावा साइंस बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसपे आपके लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे, इन पे क्या है ना कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि पहले तो हमेशा एमपीजी के क्वेश्चन आता था, इस साल तो पूरे इंडिया लेवल क्वेश्चन दिया था, वर्ल्ड वाले क्वेश्चन दिया था। एमपीजी के तो किसी एक आध शिफ्ट में पूछ दिया था, पूछा ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश, कुछ लोगों की इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, तो वहां भी स्कोर कर सकते हैं। यदि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो 60 क्वेश्चन तो आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 8-10 क्वेश्चन आप इसके क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और कंप्यूटर के 8-10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब यदि आप इनको करते हैं, पहले 4 सब्जेक्ट करने हैं, इसके बाद इन सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में सुनिएगा, जनरल अवेयरनेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां दायरा फिक्स नहीं है, पूरा टाइम खा लेता है, ठीक है। आप जिन सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना सकते हैं उन पे फोकस करिएगा। क्या करना है, सिंपल फंडामेंटल है। आपको 2022 के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, उन टॉपिक को नोट करना है। टॉपिक नोट करने के बाद अब टॉपिक नोट कर लिया, फिर 2016 से 2020 तक के किन टॉपिक से क्वेश्चन आए, उन टॉपिक को भी नोट करना है। ध्यान रखिएगा, मैथ के अंदर जो एडवांस मैथ है अब नहीं आती है, उसको छोड़ दीजिएगा। जो आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फ्रैक्शन वाले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और आपका जो फंक्शन वाले टॉपिक, उनको छोड़ देना है। तो 2016 से 2022 और खासकर 2022 के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक को नोट करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन लगाने हैं। कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? सबसे पहले 2016 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन लगा लेने सब इंजीनियर के। इसके बाद अन्य एग्जाम में नहीं जाना है। ईएफबी बहुत सारे एग्जाम नानटे के कंडक्ट करवाती है, जिसका लगभग लेवल और सिलेबस सेम होता है। तो आपके जो लेटेस्ट के 2022 पुराने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर आपका हुआ है। एक बार आप ऑफिशियल साइट पे या फिर गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन वहां अवेलेबल है, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप करिए, 2022 वाले क्वेश्चन को करना है, और साथ में आपको टेस्ट लगाना है। बस कुछ नहीं, 3 अप्रोच। एक बार तो टॉपिक नोट करिए, सिलेबस फिक्स करिए, कॉपी पे लिख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है।
आपने निकलवा लिया। निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को आपके टॉपिक फिक्स हो गए ना, तो आपके पास जो भी आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, उन नोट्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब पे वीडियो जो है प्रीफर करके, ठीक है, आपके पास जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है उसके माध्यम से आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन करने हैं 2016 से 22 तक के, फिर ईएसबी के 2022 वाले जो पेपर है उनको फॉलो करना है। लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और इनके भी पार्ट नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, इनके भी पार्ट नोट्स, जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, हिंदी है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे ना, जो कि लास्ट में हमें रिवीजन करने होते हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, बहुत सारे कीज होती है, बहुत सारे केमिकल नेम होते हैं, वो सब बाद में भूल जाते हैं। इनके भी पार्ट नोट्स साथ साथ में बनाना है। कब बनाना है, जब आप इनके क्वेश्चन कर ले, आपको आइडिया लग जाए इन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे, उनके पार्ट थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉपी पे पार्ट नोट्स बना लेने हैं। तो ये आपको 9टेक के अंदर अप्रोच रखनी है। अच्छा, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो वर्किंग है, सर 90 डेज का टाइम बचा हुआ है, इन 90 डेज के अंदर आप ही बताइए कि आपने तो बता दिया कि इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम करें कैसे। तो भैया एक बात बता देता हूँ मैं आपको, यदि आप इससे कम करके जाते हैं सिलेक्शन नहीं होगा, इससे कम करके जाते हैं सिलेक्शन नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा करके जाएंगे तो आप बहुत कुछ भूल जाएंगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट आपको इतना तो करके जाना है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसे आपकी कैपेसिटी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल है तो खुद से कर सकते हैं, या फिर यही चीज़ आपको 10 बिल पॉइंट प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। जो हमारा 10 बिल पॉइंट प्लेटफॉर्म है ये डेडिकेटेड है आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। किसके लिए डेडिकेटेड है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। अभी तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ नहीं रही है, सब इंजीनियर पे पूरी तरीके से फोकस है हम 2021 से। आपने देखा भी होगा कि 2022 के अंदर जो आपका रिक्रूटमेंट आया था, मेजर सिलेक्शन टीसीपी से हुए थे, है ना, पहला बैच था हमारा सब इंजीनियर का, काफी अच्छा सिलेक्शन था, 650 प्लस सिलेक्शन थे। आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, कई फैकल्टीज के इंटरव्यू वगैरह सबके आप चेक कर सकते हैं। तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां आपको सब इंजीनियर का प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो थोड़ा सा हम आपको कोर्स फीचर के बारे में बता देते हैं कि हम कैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारा अप्रोच क्या होता है, जब कभी भी कोई भी टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, या कोई भी टीचर आपको बीएमसी पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2016 से लेकर के 2020 तक का एनालिसिस आपके पास रहता है। पहले क्या आता था, अब 2020 के अलग अलग शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उन किन किन टॉपिक, किन किन चैप्टर के किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, प्रॉपर हम उसका एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं होती, एक दो क्लास तो इसी की होती है। पहला क्लास में तो आपको सिलेबस लिखवाते हैं, पहले हमने फिर इन्वायरमेंट के 10 चैप्टर आपको लिखवा देते हैं कि भाई इन चैप्टर पे क्वेश्चन आपके 2022 के अंदर पूछे गए थे, 2022 के अंदर पूछे गए थे, और 2016 से 20 तक इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये आपने चैप्टर लिखवा दिया, फिर जब क्लास करवाते हैं तो उनके जितने भी टॉपिक होते हैं सभी सब टॉपिक के नाम लिखवाए जाते हैं, फिर उन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद उन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इंजीनियर एग्जाम में अब तक के सभी क्वेश्चन हम क्लासरूम के अंदर करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एफएससी जेईई के जो क्वेश्चन है उनको भी करवा देते हैं। जितने टॉप की वेबसाइट होती है उनको एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया ऐसे जो क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिए हैं, क्लास में नहीं करवाए हैं, उन क्वेश्चन को भी अपन ऐड कर लेते हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो सब कुछ हम करवा के देते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता, आपको केवल और केवल जो क्लास होती है उन क्लास को देख करके कवर करना होता है सिलेबस को, ठीक है। ये हमारा अप्रोच रहता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो कितना किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, सभी टॉपिक के नाम लिखवाएंगे, पहले उन चैप्टर के नाम लिखवा करके उन टॉपिक को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। उन चैप्टर के नाम लिखवा करके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये हमारा अप्रोच रखते हैं। अब इसके अंदर अब क्या होता है, कैसे मतलब बैच कब से चल रहा है, फिर टाइमिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए अब हम अप्रोच तो समझ में आ गई ना कि हम अप्रोच क्या रखते हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके प्रॉपर आपको क्लास में कंटेंट देते हैं, कंटेंट देने के बाद हम उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा देते हैं। अब आप जो क्लास होती है ना उसके जो डिटेल नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, डिटेल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं। हम आपसे तो गुजारिश करते हैं कि आप डिटेल नोट्स बना नहीं पाएंगे, टाइम कम है, तो लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद के बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर होते हैं। तो क्लास को देखते जाइए, छोटे छोटे पॉइंट अपने पेज पे लिखते जाइए। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। अभी क्लास हमारे यहाँ लाइव होती है, यदि आप लाइव देख लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है टीसीपी के अंदर कि आपको प्रॉपर डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जो डाउट सपोर्ट के लिए क्या रहता है, प्रॉपर हमारा ग्रुप बना होता है ऐप के अंदर, कुछ भी डाउट आए आप चैट पे डाल दीजिए, टीचर वहाँ अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर रिप्लाई कर देते हैं।
ज़्यादा डाउट आता है आप वहाँ चैट में मैसेज करते हैं, फैकल्टीज की व्हाट्सअप नंबर मिल जाते हैं, उनको डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर हमें डाउट आ रहा है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर इतना शानदार पढ़ाया जाता है कि डाउट आए ही ना, लेकिन डाउट आता भी है तो आपको प्रॉपर डाउट सुविधा अवेलेबल होती है, आप रिकॉर्डिंग वीडियो में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारा फोकस्ड एक ही एग्जाम होता है, वो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम, जिसमें हम प्रॉपर वे के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर वे के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फुल मेंटरशिप होती है। अब क्या ना, जो 90 डेज भले ही बचे हुए हैं, लेकिन कहने के 90 डेज तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन कई बार बहुत सारी सिचुएशन आती है पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो कोई तो एक मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर पाए, आपको गाइड करे किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत जरूरी होता है। ये मेंटरशिप भी प्रॉपर आपको मिलती है किसके अंदर, आपको द सिविल पॉइंट के अंदर। तो द सिविल पॉइंट पे अभी हमारा आगाज बैच स्टार्ट हुआ है, 100 डेज का प्लान है, 10 से 15 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। उन क्लासेस का रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर प्रॉपर आपको मिल जाएगा, उनमें कोई भी डाउट होगा प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। क्लासेस कैसी रहती हैं, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, लाइव नहीं देखेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। हमारा टारगेट है 5000 से प्लस क्वेश्चन करवाए, इससे ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि सभी टॉपिक ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको लगभग 40 के आसपास मिलेगी, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी रहेगी, 22 तो सब्जेक्ट वाइज आपकी रहेगी, 8 मिक्स रहेगी, 10 फुल लेंथ रहेगी। प्रॉपर नोट्स मिलते हैं PDF फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये बैच कहाँ मिलेगा तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। बैच के बारे में पता चल गया ना। अच्छा, टीचर कौन पढ़ाते हैं सर, देखिए हमारे 2022 के अंदर जितने भी टीचर पढ़ाए थे वही टीचर आपको 2024 के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1-2 टीचर चेंज हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम का हो, ऐसे कोई फैकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम का हो। और सभी जो नॉन टेक के टीचर वही टीचर आपको पढ़ाते हैं जो EFB वाले नॉन टेक एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, और जो सब इंजीनियर एग्जाम के लिए असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं वो टीचर आपको यहाँ पढ़ाते हैं। आप सभी टीचर के डेमो लेक्चर वगैरह चेक कर सकते हैं, इसके बाद आप क्लास को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगाज बैच के अंदर ये कंटेंट आपको मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पास मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यदि आप अब यहाँ पे 90 डेज का टाइम है ना, यदि 90 डेज के टाइम को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते हैं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट में यदि अब नोटिफिकेशन आता है, आपको जून तक में नोटिफिकेशन आएगा, मई की मिड में आएगा, उस टाइम पे हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा और कितना भी शानदार कंटेंट हम प्रोवाइड कर देना उसका आप कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। कंटेंट काम का तब होता है जब हमारे पास टाइम हो, ठीक है, टाइम हो, अच्छा कंटेंट हो और आप खूब अच्छे से मेहनत करें तो डेफिनेटली एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, मौका बार बार नहीं मिलता। यदि इतनी मेजर रिक्रूटमेंट होने के बाद भी वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम हो रहा है तो बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा लक है, ठीक है। तो इसमें लक नहीं कह सकते, अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए मेहनत करके, ठीक है। अच्छा, ये बैच कहाँ से एक्सेस करना है, सिंपल है, आपको द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। लेकिन द सिविल पॉइंट ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए अभी क्या है ना, कुछ गूगल प्ले स्टोर की कुछ पॉलिसी आई है, ठीक है, हमारा ऐप मेंटेनेंस में चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको प्ले स्टोर पे दिख नहीं रहा होगा। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, इस लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पास एक ऑडियो प्ले होगा, सुन सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। वेबसाइट पे लॉगिन करना है, लैपटॉप वगैरह पे लॉगिन करना है तो क्लास प्लस वेब लॉगिन ORG कोड डालेंगे, वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो इन दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे, डायरेक्टली ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ मतलब व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी ये लिंक मिल जाएगी। तो हर जगह पे ये लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए लिंक काम नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको देना चाहते थे, हमने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, वहाँ कुछ आपको स्पेशल कुछ मिलने वाला है। तो शुभम सर द सिविल पॉइंट के कोर मेंबर हैं, उनका जन्मदिन है, तो द सिविल पॉइंट टीम की तरफ से शुभम सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 अप्रैल को, ठीक है। जब वीडियो कभी भी देखते हैं, सर का बर्थडे 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को। तो शुभम सर आपको हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम की तरफ से, ठीक है। और शुभम सर के बर्थडे पर आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है। हर एक साल उनके बर्थडे पे कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट आपको दिया जाता है। तो हमारे हर एक बैच पे, जो हमारा सब इंजीनियर का बैच है, चाहे ITI TO का बैच है, 40% का ऑफर अवेलेबल होगा, ठीक है। एक कूपन कोड अभी वीडियो अपलोड होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, ऐप के अंदर
कूपन कोड क्या रहेगा, बर्थडे 40 रहेगा, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करेंगे, कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और 40% का ऑफर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। ये ऑफर न तो आया है न तो आगे आएगा, ध्यान में रखिएगा। और केवल 100 स्टूडेंट के लिए है। तो आप अभी के अभी ऐप को डाउनलोड करिए यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है, और डाउनलोड करके बर्थडे 40 अप्लाई करिए। 40% का ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। हर एक बैच में मिल जाएगा। यदि आप IIT RTU की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि केवल नोट फॉर केवल आप टेस्ट सीरीज और ई बुक लेना चाहते हैं वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि हमें बैच के अंदर इनरोल करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, वहाँ भी मिल जाएगा। 40% का ऑफर हर जगह मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो स्टूडेंट आगाज बैच ज्वाइन करेंगे उनको कुछ भी कंटेंट कहीं से कुछ करना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट कंटेंट हम देंगे, टेस्ट सीरीज, नोट्स, वीडियो लेक्चर, PDF। बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं कॉल करके सर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा, ई बुक भी मिलेगी। ठीक है, ई बुक भी मिलेगी ऐप के अंदर आपको। तो 40% जो ऑफर अवेलेबल है, अभी के अभी जाइए, डाउनलोड करिए ऐप को और बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फर्दर कोई भी क्वेरी होती है आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे अब आप लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इंटरफेस। ठीक है, डाउनलोड द ऐप नाउ पे क्लिक करेंगे, एक ऑडियो प्ले होगा, सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके जो 15,000 डाउनलोड है ना, इसमें से 14,000 प्लस सब इंजीनियर के स्टूडेंट है जो हमारे 2021 से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी, अब जिन्होंने यूज किया पता होगा ऐप के बारे में, है ना, सब कुछ पता होगा, बहुत स्मूथली सब कुछ वर्किंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो गाइज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। और किन टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, ठीक है, किन टॉपिक पे बात करनी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उन टॉपिक पे भी हम अगले सीरीज यानी एपिसोड 1 है, ऐसे करके कई एपिसोड आएंगे जहां हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप बैच को जाके एक्सेस कर लीजिए। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो, तैयारी है तो फिर बहुत अच्छा है, आप जाइए ई बुक एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। लेकिन तैयारी नहीं है तो आगाज बैच में जाइए। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की जो फैकल्टी होता है, अच्छी क्वालिटी, बहुत ज़्यादा जो रिसर्च करके टीचर लाते हैं ना, कंटेंट बहुत कम टाइम के अंदर, वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। एक बार जुड़ के देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।